भारतीय आर्मी चीफ का अरब ममालिक का पहला दौरा। सबसे बड़ा मंदिर अबू धाबी में बना हुआ है। 27% के करीब आबादी जो है वो भारतीयों पर मुश्तमिल है यूएई की। इसराइल के साथ भी ताल्लुकात, इधर भारत को भी प्रमोट किया जा रहा है और ये पाकिस्तान के लिए मैसेज ये है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है भारतीय आर्मी चीफ के सऊदी अरेबिया और यूएई के दौरे की, और इससे पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा घबरा गया है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारतीय आर्मी चीफ के दौरे से सऊदी आर्मी और भारतीय आर्मी के रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होंगे, और सऊदी अरेबिया और यूएई के रिश्ते पहले से ही बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और इस दौरे से वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। पाकिस्तान यह भी कह रहा है कि 27% यूएई की आबादी भारतीय है, तो इससे पता चलता है कि भारत का यूएई में कितना प्रभाव है। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। भारतीय आर्मी चीफ का अरब ममालिक का पहला दौरा, क्या इस दौरे के असरात पाकिस्तान को भुगतना है? और ये बताया गया है कि 8 दिसंबर से वो वहां पर मौजूद है। 14 दिसंबर को उनका ये जो दौरा है वो इख्तिताम पजीर होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इस दौरान उन्होंने सऊदी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया है और वहाँ पर खिताब भी किया है। अब इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, उसके बाद इस दौरे को खासी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। लेकिन अगर इसको हम पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो क्या पाकिस्तान पर इस दौरे का कुछ असर जो है वो पड़ सकता है, ख्वाह वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो? पॉजिटिव को तो हम लोग किसी भी तरीके से देख ही नहीं सकते। नासिर बेगचौताई साहब, मोदी साहब को आला तरीन एजाज़ देना सऊदी अरब में, उसके बाद बहरीन में और यूएई में आला तरीन एजाज़ात देना, उसके बाद उनके दौरे, उनका इस्तकबाल, फिर हिंदुस्तान में सरमायाकारी, हिंदुस्तान से ताल्लुकात, हिंदुस्तान से प्यार और मोहब्बत की बातें, फिर उसके बाद अब आर्मी चीफ का दौरा। इसको मैं इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ कि ये दौरा फ़ौज से फ़ौज के ताल्लुकात हमवार करेगा और ये एक नया पहलू है खलीज और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात का। लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरे मुल्क पे इसका कोई असर पड़ना चाहिए, क्योंकि हम इसके लिए शायद तैयार हैं, हम ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हैं। सबसे बड़ा मंदिर अबू धाबी में बना हुआ है, सबसे बड़ा दुनिया में, शायद एक पहला, दूसरा। उसके बाद वहाँ और मसाइल हैं, इसराइल से ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, मराकश ने कबूल कर लिया है, सब कबूल कर लेंगे, सब हाँ कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो हम तैयार हम हैं शायद कि सऊदी अरब वगैरह उधर जाने वाले हैं। अमीर, विद इन 60 सेकंड प्लीज। देखिए, 2 दिन ये ठहरेंगे सऊदी अरब, 2 दिन ठहरेंगे ये यूएई में तकरीबन 26 लाख से ज़ायद इंडियंस हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। टोटल पॉपुलेशन है तकरीबन 1 करोड़। तो आप समझ लें कि 27% के करीब आबादी जो है वो भारतीयों पर मुश्तमिल है यूएई की। इतना इंटरेस्ट है इंडिया का वहाँ पे। इसी तरह से 15 लाख से ज्यादा भारतीय जो हैं वो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, और सऊदी अरब के साथ भी जो इनके ताल्लुकात है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको अगर याद हो तो एजाज़ात जो इनको मिले मोदी का, उसका तो इन्होंने जिक्र किया चुगताई साहब ने, लेकिन इसराइल को जो फ्लाइट सर्विस शुरू की भारत ने कुछ अर्सा पहले, तो सऊदी अरब ने भारत को अपनी एयर स्पेस दी कि भारतीय जहाज जो हैं वो इसराइल जा सके। तो ये है इनके ताल्लुकात की नौयत। अब एक तरफ है मोहम्मद बिन सलमान, एक तरफ है MBZ और उधर MBS, इधर मोहम्मद बिन जायद MBZ जो क्राउन प्रिंस है अबू धाबी के और डिप्टी सुप्रीम कमांडर हैं यूएई की आर्म्ड फोर्सेस के। ये दोनों इस वक्त जो है इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और ये इन दोनों का विजन सामने आ रहा है कि इन्होंने इसराइल के साथ भी ताल्लुकात, इधर भारत को भी प्रमोट किया जा रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए मैसेज ये है कि अगर आपने तुर्की, ईरान और चाइना वगैरह के साथ ज्यादा जफियां डाली तो भाई ठीक है, फिर हम भी अपना मतलब जवाब ये मामला चल रहा है अमीर। ये जो मैंने पाकिस्तान के मामलात और उनके ताल्लुकात, ये हमेशा उसी का मैसेज है। मेरे पास वक्त मुख्तसर है। सिद्दीकी साहब, विद इन 1 मिनट प्लीज।
इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत अरसे से उनका असर रसूख यूएई और सऊदी अरब में पाकिस्तान की बनिस्बत बहुत ज़्यादा हुआ है। और अब की जो हालात चल रहे हैं इस वक्त ख़ास तौर पे इसराइल को लेके, तो अमीर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उनका झुकाव जो है वो बिल्कुल भारत की तरफ है। भारत क्योंकि इसराइल को मानता है, उसके साथ उसके ताल्लुकात भी और बहुत अच्छे हैं। और जो हमारे यहाँ पे सी पैक की वजह से जो हालात चल रहे हैं कि पाकिस्तान के चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर आप देखें कि टर्की के साथ हम मज़ीद बेहतर ताल्लुकात कर रहे हैं। और एक ड्रामे की वजह से जो है वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी रिफ्ट पैदा हो गई थी। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप ये देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाने के लिए भी है, क्योंकि अगर वो भारत को यूएई और सऊदी अरब में खुशामदीद कहेंगे तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा पॉइंट आपका आ गया, प्रेशर आएगा और उसी की ही ये एक स्ट्रेटजी हमें नजर आ रही है। रोमी साहब क्विकली प्लीज। हिंदुस्तान में ना सिर्फ ये कि सऊदी अरेबिया ने आरामको जो उनकी कंपनी है उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी की है, बल्कि सऊदी अरेबिया $100 बिलियन का ऐलान किया था कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। और ये पिछले साल की बात है। और फिर उन्होंने बाद में कहा कि कोविड के बावजूद वो ये करेंगे। और कश्मीर के ऊपर जो उनका स्टैंस है वो भी हमने देख लिया है। अब हमारे लिए ये बड़ा चैलेंज है कि हमारी पॉलिसी क्या होगी। इसका असर तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान पे बिल्कुल पड़ेगा। मेरे पास वक्त बहुत है। मोना, जल्दी से बस ये कहना कोशिश करूंगी कि क्या असरात होंगे। देखें, मुआशी तौर पर मुझे इसका असर नजर आता है क्योंकि पाकिस्तानी भी बहुत सारे वहां मुकीम है जो वहां से रेमिटेंसेस वगैरह भेजते हैं, वहां मुलाजमतें करते हैं। तो अगर वहां पर ये कोई कट लगाते हैं मजीद, पहले भी बहुत सारी इस तरह की चीजें आ चुकी हैं, खबरें आ चुकी हैं यूएई से, सऊदी अरब से, कि पाकिस्तानी मुलाजमों के खिलाफ ये इस किस्म के कोई इकदाम कर रहे हैं। तो अब ये अगर इस किस्म की कोई चीज करते हैं तो जाहिर है उसका मुआशी एक बहुत हमें सेटबैक पड़ेगा। वो तमाम लोग फिर यहाँ माइग्रेट करेंगे, हमारी रेमिटेंसेस पे असर उसका मनफी पड़ सकता है। लेकिन दिफाई तौर पे मुझे नहीं लगता इसका असर पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि ये यूएई और सऊदी अरेबिया तो खुद पाकिस्तान पे डिपेंड करते हैं अपनी दिफाई जरूरियात के लिए। दिफाई तौर पे इसका असर नहीं है, मुआशी तौर पे इसका असर है। और ये प्रेशर टैक्टिक है पाकिस्तान के लिए। मुझे लगता है इसके ऊपर खुल के बात होनी चाहिए। इस बात को ज्यादा हमें सेंसर नहीं करना चाहिए। खुल के इसके ऊपर बात करें, डिस्कशन करें, ताकि हमें कोई राह इसमें कोई हमवार हम अच्छी होती हुई नजर आए। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो इस वीडियो को देख के आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया कितना डरा हुआ है भारतीय आर्मी चीफ के सऊदी और यूएई के दौरे से। और पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा कि सऊदी अरब और यूएई के रिश्ते पहले ही भारत से बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, तो ये सच बात है। क्योंकि आपको याद होगा कि यूएई ने मोदी जी को यूएई का सबसे बड़ा सम्मान दिया था। तो इससे पता चलता है कि भारत और यूएई के रिश्ते कितने मजबूत हैं। और पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि अबू धाबी में सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है, तो इससे पाकिस्तान में क्या परेशानी होती है ये मुझे समझ नहीं आता। अबू धाबी अगर अपने देश में मंदिर बनाता है तो इससे पाकिस्तान का क्या रिश्ता है? पाकिस्तान को इससे कोई परेशानी होने की बात तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में भी तो मंदिर है। तो अबू धाबी में मंदिर बनने से पाकिस्तान को क्या जलन होती है ये मुझे पता नहीं। और सऊदी अरब और यूएई अगर भारत के बारे में अच्छी चीज़ें बोलते हैं तो इससे भी पाक मीडिया को बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। और ये आपको ये वीडियो देख के पता चली गया होगा। और पाक मीडिया ने जो बोला कि भारतीय आर्मी चीफ के दौरे से सऊदी फ़ौज और भारतीय फ़ौज के रिश्ते मजबूत होंगे, ये सच बात है। और पाकिस्तानी मीडिया ने जो बोला कि इससे पाकिस्तान पर कोई असर नहीं होगा, ये गलत बात है। क्योंकि सऊदी अरेबिया के और पाकिस्तानी आर्मी के रिश्ते भी मजबूत है, और भारतीय आर्मी के और सऊदी आर्मी के रिश्ते मजबूत होने से पाकिस्तानी आर्मी से सऊदी आर्मी के जो रिश्ते हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। और पाकिस्तानी मीडिया ने जो बोला उसके लिए पाकिस्तान तैयार है, तो उसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है। क्योंकि इमरान खान जो हरकतें कर रहा है उससे पता चलता है कि पाकिस्तानी मीडिया को परेशानी हो रही है कि भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्ते मजबूत होने से सऊदी अरेबिया का कश्मीर पर जो रुख है वो पूरा बदल जाएगा। सऊदी अरेबिया तो अभी ही कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं करता, और भारत के साथ सऊदी अरेबिया के रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होने से सऊदी अरेबिया कश्मीर पर भारत को समर्थन करने लगेगा।
जिससे पाकिस्तान का जो पूरा पॉइंट है कश्मीर पर वो पूरा बदल जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के कश्मीर पर भारत का समर्थन करने पर OIC भी कश्मीर पर भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएगी। तो यही होगा आखिर में। तो इससे पाकिस्तान पर कोई असर नहीं होगा, ये बोलना बिल्कुल ही गलत है और पाकिस्तान इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और पाक मीडिया ने सही कहा कि इसराइल और सऊदी अरब के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और उससे भारत के रिश्ते और सऊदी अरब के रिश्ते भी मजबूत होंगे, क्योंकि आपको पता है कि भारत के सऊदी अरब और इसराइल दोनों से बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं और इन तीनों देशों के रिश्ते मजबूत होने से नुकसान पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल और इंडिया दोनों के खिलाफ है और दोनों के साथ ही सऊदी अरेबिया अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। तो इन सब से आखिर में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। तो इसमें पाक मीडिया सही है कि इन तीनों देशों के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। और पाक मीडिया ने ये सही कहा कि सऊदी अरेबिया के ऐसा करने के पीछे एक रीज़न ये है कि पाकिस्तान तुर्की और ईरान से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, जो सऊदी अरेबिया को पसंद नहीं है। तो इसीलिए वो भी भारत और इसराइल से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, ताकि फ्यूचर में वो पाकिस्तान को इसका जवाब दे सके, क्योंकि सऊदी अरेबिया को ये पता चल गया है कि पाकिस्तान पर भरोसा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो सऊदी अरब अब भारत और इसराइल पे भरोसा कर रहा है और इसीलिए उन दोनों देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। तो ये भी एक रीज़न है सऊदी अरेबिया के ऐसा करने के पीछे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि पाकिस्तान पर भरोसा करके आखिर में सऊदी अरेबिया ही फंस जाएगा। और पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी सही कहा कि सऊदी कंपनियां कोरोना के बावजूद भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है, ताकि भारत और सऊदी अरेबिया के इकोनॉमिकली रिश्ते भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो। तो ये पाक मीडिया ने सही कहा है। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा है कि सऊदी अरेबिया अब पाकिस्तान पे दबाव डालेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया में बहुत सारे पाकिस्तानी काम करते हैं और पाकिस्तान ने अब अगर सऊदी अरेबिया के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो उन लोगों को निकाल के सऊदी अरेबिया पाकिस्तान पे दबाव डालेगा। और पाकिस्तान को गल्फ़ कंट्रीज से 50% से ज़्यादा रेमिटेंस आता है। सऊदी अरेबिया ने अगर ये बंद कर दिया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरा गिर जाएगी और पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। तो इससे भी अब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान पे दबाव डालेगा। तो भारत और सऊदी अरेबिया अब पाकिस्तान पे बहुत ही आसानी से दबाव डाल सकते हैं, जो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।